नमस्कार, आप सुन रही हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। सनातनी आवाज़ में हमारा आज का विषय है शिव पुराण का प्रामाणिक महत्व। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सनातन धर्म के 18 महापुराणों में शिव पुराण का स्थान अत्यंत पवित्र और विशिष्ट है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को शिवमय बनाने का आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। शिव पुराण हमें भगवान शिव के स्वरूप, लीला, तत्व ज्ञान और भक्ति के रहस्यों से परिचित कराता है। शिव पुराण की रचना महर्षि वेद व्यास जी द्वारा की गई मानी जाती है। ये ग्रंथ भगवान शिव के आदेश से लिखा गया ताकि कलयुग में भटकते मानव को मोक्ष का सरल मार्ग प्राप्त हो सके। शिव पुराण मुख्य रूप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का अद्भुत समन्वय है। भगवान शिव को आदिदेव, महादेव और त्रिदेवों में सर्वोच्च माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक होते हुए भी कल्याण करता है। शिव का संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि नव सृजन के लिए होता है। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा गया है, जो सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है लिंग तत्व। शिवलिंग को केवल प्रतीक न समझकर इसे अनंत ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है। ये निराकार और साकार दोनों का संगम है। शिव पुराण में वर्णित ज्योतिर्लिंगों की कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु भक्त की भावना से प्रकट होते हैं। इस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह, सती की कथा, कार्तिकेय और गणेश जन्म, तारकासुर वध और अनेकों दिव्य कथाएं वर्णित हैं। ये कथाएं केवल पौराणिक नहीं बल्कि मानवीय जीवन के गूढ़ संदेश देती हैं, जैसे अहंकार का नाश, संयम, तपस्या और कर्तव्य। शिव पुराण ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि अंतर की पवित्रता में है। भगवान शिव स्वयं औघड़ हैं, भस्म धारण करते हैं, गले में नाग रखते हैं और शमशान में वास करते हैं। ये दर्शाने के लिए कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब समान हैं। जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही शिव तत्व को प्राप्त करता है। शिव पुराण में रुद्र संहिता, विद्योश्वर संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता जैसे भाग हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, योग, भक्ति और मोक्ष का विस्तार से वर्णन मिलता है। विशेष रूप से शिव भक्ति को कलयुग में सबसे सरल और प्रभावशाली साधना बताया गया है। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव पुराण का नियमित पाठ जीवन में धैर्य, विवेक और करुणा का विकास करता है। तो अंत में शिव पुराण हमें यही संदेश देता है कि शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है। शिव हमारे भीतर चेतना के रूप में विद्यमान है। जब अहंकार समाप्त होता है तब शिव प्रकट होते हैं। जब मैं मिटता है तब महादेव मिलते हैं। तो आइए हम सभी शिव पुराण के इस दिव्य ज्ञान को जीवन में उतारें और कहें हर हर महादेव। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।